नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचकर विकास दुबे चिल्ला चिल्ला कर खुद को विकास दुबे बता रहा था। उसे फौरन मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर कंट्रोल रूम की तरफ ले गई। पुलिस ने जब पकड़ा तो चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में तैनात होमगार्ड के जवान ने दर्शन करने आए विकास दुबे को देखा, संदिग्ध माना। होमगार्ड के जवान ने यह जानकारी प्लाटून कमांडर को दी। प्लाटून कमांडर ने एसपी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद विकास दुबे को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, वहीं उन्होंने उज्जैन पुलिस को बधाई भी दी। नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब चर्चा और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। आज शाम 4 बजे इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिला कोर्ट में इसकी पेशी होगी। तो यह भी निकलकर सामने बात आ रही है कि यूपी पुलिस को विकास को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम पर है। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और विकास दुबे की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ जांच की मांग हो रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चलिए अब हम आपको अलग अलग 4 तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह से लेकर अभी तक किस तरह से विकास दुबे को लेकर चर्चा चल रही है। सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने पहुंचा। यहां पर उसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी पहचान बताई कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इस पर पुलिस ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने साथ ले गई। ये अलग अलग तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पहली तस्वीर मंदिर परिसर की है, जब वो मंदिर में अंदर था और फोटो भी उसने क्लिक करवाई। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रखे हैं वो उसकी गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है, जब उसे वीआईपी गेट से गिरफ्तार करने के बाद बाहर ले जाया जा रहा था। तीसरी तस्वीर जब वो चिल्ला रहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, ये उस वक्त की है। और चौथी तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से वो वहां पर पुलिस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो मोस्ट वांटेड आरोपी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए 3 राज्यों की पुलिस खाक छान रही थी। ये वो विकास दुबे है जो 5 दरोगा 25 सिपाहियों के सामने राज्य मंत्री को थाने में घुसकर गोली मार देता है। ये वो अपराधी है जिसने 8 पुलिस जवानों की हत्या कर दी। उसे पुलिस गिरफ्तार करके और ले जा रही है। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारी पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर पुलिस को बधाई दी और लिखा कि आखिरकार अपराधी को दंड मिल ही गया है, जो आरोपी है उसे दंड मिल ही गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास दुबे का सरेंडर प्रायोजित है, ये दिग्विजय सिंह कहते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। विकास दुबे जो गैंगस्टर था और जिसके उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं से और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध रहे थे और वो मध्य प्रदेश ही क्यों आया, बॉम्बे, गुजरात कहीं भी जा सकता था जहां इस तरह के गैंगस्टर छुपते हैं। वहीं विकास दुबे की गिरफ्तारी पर पीसी शर्मा के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का यही काम है, कोई भी चीज होती है तो उसमें वो अपना अलग एंगल निकाल लेते हैं।
और पहली खबर आ जाना कि वो मध्य प्रदेश में घुसा है, ये सब एक सुनिश्चित मामला दिख रहा है। जिन लोगों के भी संबंध रहे उससे, इस सब की जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए और नाम उजागर होना चाहिए। राजनीतिक लोगों का कहने का वो है जो जिन्होंने शरण दी होगी, और यहाँ आना ये पूरा एक सुनिश्चित लग रहा है पूरा का पूरा घटनाक्रम, इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कुछ जिन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया है। अरे वो जो भी हुआ पकड़ा मध्य प्रदेश की पुलिस ने। ये कांग्रेस तो यही कहेगी ना। वो पिटता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को, वो दिख नहीं रहा है पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है। विकास की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां ने कहा कि मेरा बेटा हर साल उज्जैन महाकाल जाता था, आज वही महाकाल ने उसे बचा लिया। मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसका नाम क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद हाट पे है 250। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने ले गए उसको। क्या कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने CCTV में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं जी क्या। तो एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कल विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था, और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कार से ये उज्जैन पहुंचा था, ये जानकारी बताई जा रही है। कार भी उसके साथ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही कार है जो विकास दुबे लेकर उज्जैन पहुंचा था, और इसी कार से वो कल पहुंच गया था। और अलग अलग लोकेशंस उसकी बताई जा रही थी, लेकिन कल वो उज्जैन में था। कल जब उज्जैन पहुंचा तो फिर आज गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी हुई है या उसने खुद गिरफ्तारी करवाई है, ये पूरा सुनियोजित था। जिस तरह के आरोप लगाए जा रखे हैं, कई तरह के एंगल्स के, और हर एंगल पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी मामले में कलेक्टर आशीष सिंह का बयान सामने आया है। विकास दुबे को महाकाल मंदिर परिसर के सुरक्षाकर्मी ने पकड़ा है। मौके पर हल्की झड़प भी हुई है। उज्जैन कलेक्टर ने इस बात का खुलासा किया।
मंदिर दर्शन नहीं कर पाया विकास, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहां पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं फिलहाल और कितना अपडेट अब इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। विकास हमारे साथ इंदौर से हैं और मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। विकास, अभी तक क्या और कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है इस पूरे मामले को? के मुताबिक अब तक 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें 4 लोग एक शराब कंपनी से जुड़े हुए हैं, वहाँ उससे ताल्लुकात रखते हैं। उसके अलावा 2 अन्य लोग जो पेशेवर वकील बताए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि जो 2 वकील लोग हैं ये उसके साथ में उज्जैन पहुंचे थे। इसके साथ साथ में 4 अन्य जो लोगों का जिक्र हुआ है वो शराब कंपनी से संबंधित है। बताया जाता है कि उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर उज्जैन में ठहराने में से लेकर महाकाल मंदिर तक पहुँचाने में अहम भूमिका रही है। मददगार की भूमिका में वो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो इन सभी लोगों को अलग अलग जगह से हिरासत में लिया गया है और इसके बाद उज्जैन के ग्रामीण थाना इलाके में ले जाकर कायथा की तरफ लगभग 4 गाड़ियां यहां से रवाना हुई है। वहां इन सभी से एकांत में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है कि कौन है वो लोग जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्या उनके नाम है और उनकी भूमिका क्या है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं सभी की मददगार के तौर पर भूमिका रही है। तो कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, कैसे विकास दुबे यहाँ पहुंचा। रास्ते की जो पुलिस थी, जो नाकेबंदी की बात कही जा रही थी, चूंकि लॉकडाउन के दरमियान की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा रहती है। वाहनों को चेक किया जाता है, तमाम सख्ती की दुहाई दी जाती है। बावजूद इसके विकास दुबे ने इन सबको धत्ता बताते हुए अपने निजी वाहन से वो उज्जैन पहुंचता है, कई राज्यों की पुलिस को चुनौती देता है और उसके बाद यहां आकर प्रायोगिक तौर पे महाकाल थाने पहुंचता है। बाकायदा उसकी ये मंशा थी कि उसे पुलिस पकड़ ले, इसी लिहाज से महाकाल बिल्कुल एक बड़ी बात का जिक्र विकास इस वक्त आप कर रखेंगे। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस प्रायोजित होने का जिक्र बार बार किया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर, चूंकि आप लंबे समय से क्राइम को कवर करते हैं, क्या लग रहा है, क्या वाकई में गिरफ्तार किया नहीं गया, उसने अपनी गिरफ्तारी दी है? जी बिल्कुल दीपेश, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसके बाद फरारी किस जगह पे काटनी है और कहां से होकर उसे कहां पर सरेंडर करना है और किस तरीके से गिरफ्तारी देना है, ये पहले से तय था। और इसी प्लानिंग के तहत जो आरोपी है विकास दुबे वो MP में आया और उसके बाद उज्जैन तक वो उस गाड़ी से गया, जो कि 2 उसके साथी बताया जा रहा है जो कि वकील हैं, उनके साथ वो गया और उसके बाद किस तरीके से गिरफ्तारी दी वो खुद जो है सरेंडर नहीं हुआ। उसने पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाई कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे मैं आ गया हूं। मतलब कुल मिला के उसने अपनी पूरी एक प्लानिंग के तहत, अपनी इंफॉर्मेशन के तहत, अपनी जानकारी के तहत उसने ये गिरफ्तारी पुलिस को दी है। हालांकि पुलिस के जरिए ये वाहवाही लूटी जा रही है, कहा जा रहा है कि कस्टडी में लिया गया। अभी गिरफ्तारी की बात पुलिस अधिकारियों ने नहीं की है, उसको कस्टडी में लेने की बात की है, चाहे वो गृह मंत्री हो या फिर तमाम तरीके के जो बयान आए हैं सरकार के द्वारा। अभी गिरफ्तारी की बात नहीं की गई है, उसे कस्टडी में लिया गया और कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ तेज कर दी गई है। विकास, एक सवाल यहां पर यह भी है कि कल ये आ गया था, ये इनपुट निकलकर सामने आ रहा है कि कल से ये उज्जैन में है, कल से आया था तो कहां रुका हुआ था, किसके पास था, कौन कौन मदद कर रहा था, ये कुछ स्पष्ट हो पाया विकास?
जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया कि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। सूत्रों की अगर बात की जाए तो नागझिरी इलाके में एक घर में ये ठहरा हुआ था और इस घर में ठहराने वाले जो लोग थे उसमें से एक शख्स जो संदिग्ध था उसे हिरासत में लिया गया। जो 4 लोगों का मैंने जिक्र किया उन 4 में से एक जो शख्स है जिसका सुबह से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, तिवारी जिसका नाम आ रहा है, उसे हिरासत में लिया गया। उसी का शख्स नागझिरी इलाके में उसका घर बताया जा रहा है, वहाँ वो ठहरा हुआ था और योजनाबद्ध तरीके से ये तय हुआ कि सुबह वो महाकाल मंदिर जाएगा और महाकाल मंदिर जब वो पहुँचा तो उसने अपना आइडेंटिफिकेशन ओपन किया। आइडेंटिफिकेशन ओपन होने के बाद ही उसे उस ताबड़तोड़ ये कार्रवाई शुरू हुई। लिहाजा वो चाहता भी यही था, इसी वजह से उसने उसकी वहाँ से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही उससे पूछताछ में प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली कि वो उज्जैन पहुंचा था और उज्जैन में किसी शख्स के यहाँ रुका हुआ था, उसका पता की जानकारी जुटाकर उसे भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब ये तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कहकर वो रुका था, उसके पीछे मंशा क्या थी और जो मददगार जिन लोगों ने मदद की है क्या वाकई में जेन्युइनली वो मदद करना चाहते थे या कोई अलग उद्देश्य से या कोई अपना पहचान छुपाकर वो यहाँ पहुंचा था। लेकिन इन सब बिंदुओं पर पर्दा तभी उठेगा जब उज्जैन पुलिस कुछ कहेगी। आखिर उज्जैन पुलिस इस मामले में अब तक कुछ भी कहने से बचती रही है। लगातार अभी इवन एक सिंगल ऑफिसर ने अभी तक फोन पर भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। तो सभी बिंदुओं को जांच में बिल्कुल हर बिंदु पर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल मनोज यहां पर यह खड़ा होता है कि अब जब पूछताछ में, अब जब गिरफ्तारी के बाद विकास के अलग अलग कनेक्शंस को लेकर उनको हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, तब सवाल यह है कि लगभग पिछले 5 दिनों से मध्य प्रदेश में विकास के होने की जानकारी मिल रही थी, तब उससे जुड़े हुए कनेक्शंस को क्यों नजर में नहीं रखा गया, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी? ऐसा किया था कि जो 15 बदमाश हैं जो कि ग्वालियर चंबल के रहने वाले हैं और ये 15 बदमाश जो हैं वो विकास दुबे के साथ यूपी में जेल में बंद थे और उनके साथ लगातार वो संपर्क में था। हालांकि इसकी जानकारी यूपी एसटीएफ को एमपी पुलिस ने दी थी, लेकिन किस तरीके के आगे कदम उठाएगा ये अभी तक नज़र नहीं आया, क्योंकि यदि इन 15 बदमाशों की कुंडली पुलिस के पास थी और पुलिस इनकी मॉनिटरिंग करती, इनका सुराग लगा पाती, तो हो सकता था कि इनमें से कोई बदमाश इस विकास दुबे के संपर्क में रहा होगा। लेकिन अभी तक कोई इस तरफ कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कितने दिन जो है विकास एमपी के अंदर रहा, किन किन जिलों में रहा, कहाँ उसने अपना ठिकाना बनाया, किन किन लोगों की उसने मदद ली, ये पूछताछ का विषय है और इस पर विषय पे पूछताछ की भी जा रही है। लेकिन सवाल अब पुलिस पर खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि पुलिस को जिस तरीके से दीपेश गिरफ्तारी एक आरोपी की करनी चाहिए थी उस तरीके से ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे सरेंडर भी नहीं कहेंगे, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं सरेंडर है, नहीं ये गिरफ्तारी कहेंगे। गिरफ्तारी उसके द्वारा दी गई है, वो भी एक प्लानिंग के तहत। ये कहीं ना कहीं प्रारंभिक तौर पर देखने में समझ में आता है, जिस तरह के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए हैं, जिस तरह से जिस दुकानदार से उसने बात की बैग कहां रखना है उसकी तरफ से कहा, जिस तरह से जो होमगार्ड के जवान का जिक्र हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा प्लानिंग अब नजर आ रही है और उसके तहत उसने अपनी गिरफ्तारी दी है। एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो उसके साथियों का एनकाउंटर कर दिया, उस एनकाउंटर का डर कहीं ना कहीं इसके मन में भी बैठा हुआ था। इसी वजह से इसने इस तरह से एक अपनी गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया और उसके तहत फिर उसने गिरफ्तारी दी है। खैर, साथ में रहे आप दोनों, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और लगातार हम बड़ी अपडेट्स आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दे रखे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पर फिर आपका स्वागत है और विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर चलिए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी आनंद निगम की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पे, और यही वो जगह है जहां पर सबसे पहली बार विकास दुबे को यहां पर लाया गया था। इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये महाकाल मंदिर का निर्गम द्वार है और यहाँ इधर इसी साइड से उसको जहाँ पर पहली बार देखा गया और उसके बाद यहाँ पर उसको लाया गया और लाने के बाद ये जो विकास दुबे को महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी पर सबसे पहले उसको देखा गया और यहाँ पर जो है पहले पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, उन्होंने जो है उससे बात की और उसके बाद जब ये तस्दीक हो गई कि यही विकास दुबे है, उसके बाद महाकाल मंदिर इस साइड जो बता सकता हूँ मैं कि देखिए आप 100 मीटर की दूरी पे महाकाल का जो थाना है, महाकाल थाने पर ले जाया गया और जहाँ पर ये पुख्ता सबूत होने के बाद कि विकास दुबे यही है, उसके बाद आला अधिकारियों को खबर की गई जिसमें आईजी, डीआईजी और एसपी तीनों शामिल थे। उसके बाद विकास दुबे को यहाँ पे धर दबोचा और जिसके बाद उसको गुमनाम जगह पर ले जाके फिलहाल अभी आला अधिकारी वहाँ पर जाके उससे तलाशी लेने के बाद उससे पूछताछ कर रहे हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन।
तो सुना आपने कि किस तरह से विकास दुबे स्क्रिप्टेड तरीके से आज गिरफ्तार हुआ है। अब ये स्क्रिप्ट उसकी लिखी हुई थी, उसकी रची हुई थी, या ये इतना सामान्य जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, इसके पीछे कोई और है। ये तमाम तरह के सवाल है जो खड़े हो रखे हैं। सवाल तो ये भी है कि आखिर इन 3 राज्यों की सीमा को पार करते हुए विकास मध्य प्रदेश में कैसे एंटर हो गया। कई तरह के सवाल खड़े हो रखे हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलर्ट होने के बाद जिस अलर्ट का जिक्र किया जा रहा है पिछले 5 दिनों से, जिसके मध्य प्रदेश में होने की चर्चा चल रही है, वो इंसान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर हो जाता है। और सिर्फ एंटर नहीं होता, मध्य प्रदेश के मध्य तक उज्जैन में हाई सिक्योरिटी जोन में आ जाता है। तब फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कहीं चेकिंग नहीं हुई है? जी बिल्कुल दीपेश, क्योंकि जिस तरीके से हत्या करने के बाद आरोपी विकास दुबे फरार हुआ था, उसके बाद एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए भी थे उसके साथियों के, तो ऐसे में अब डर उसे लगने लगा था। लेकिन इस डर से पहले उसने ये पूरी प्लानिंग की थी, हत्याकांड को अंजाम दिया था। और उसने इस बात की भी प्लानिंग की थी दीपेश कि उसको कहां से होकर और किन किन लोगों की मदद लेकर और किन साधनों से होकर उसे उज्जैन पहुंचना है। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। यही कारण है कि वो जब पुलिस के कस्टडी में आया तो उस दौरान वो कहता रहा कि मैं विकास दुबे हूं। यानी तब तक पुलिस उसे नहीं पहचान पाई थी कि यही विकास दुबे है जिसने यूपी में इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसने खुद अपनी पहचान बताई। तो ये सबसे बड़े सवाल है कि एक कुख्यात आरोपी जिसको देश भर की पुलिस तलाश रही है, वो आसानी से हाई सिक्योरिटी जोन जो महाकाल मंदिर को कहा जाता है उसके अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन अब ये भी सवाल कहीं ना कहीं लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि ये वो अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की जान ले ली, वो मोस्ट वांटेड अगर मध्य प्रदेश में पहुंच जाए और इंटेलिजेंस को पता ना चले तो ये सबसे बड़ा फेल्यूर माना जाए। जी बिल्कुल दीपेश, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके के कुख्यात बदमाश जो है राजधानी भोपाल हो या फिर प्रदेश के दूसरे जिलों में आकर शरण उन्होंने नहीं ली हो। इससे पहले भी एक पुराने शहर से एक आतंकियों को गिरफ्तार किया था, केंद्रीय एजेंसी ने उसको पकड़ा था। इसके अलावा एक ISI का एक लिंक मिला था, जो एजेंट थे वो काम कर रहे थे, उसका भंडाफोड़ भी राजधानी भोपाल में ही हुआ था। तो तमाम तरीके के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमें रहते मिलना चाहिए वो पुलिस को नहीं मिल पाते। एक बड़ी बात यहाँ पर दीपेश ये भी है कि जब भी राजधानी हो या दूसरा जिला हो प्रदेश का, जब एक जिले से दूसरे जिले में गाड़ियां जाती है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 व्हीलर हो, जब गाड़ियां जाती है तो दूसरे जिले की पुलिस ये देखती है कि उनके जिले के अलावा दूसरे कौन कौन से जिले की गाड़ियां उनके जिले में एंटर कर रही है, उनकी तलाशी ली जाती है। लेकिन एक दूसरे स्टेट की गाड़ी आकर MP के कई जिलों से होकर गुजर जाती है। उस दौरान यूपी जबकि सबसे सेंसिटिव माना जा रहा था उस हत्याकांड के बाद से, तो यूपी के नंबर की क्यों गाड़ी की जांच क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल है। यदि यूपी के नंबर की जांच कर ली जाती उसमें बेटा एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, महाकाल मंदिर वो परिसर जहां पर आम श्रद्धालुओं के लिए भी चेकिंग की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है और बिना चेकिंग के श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंच सकते, वहां पर भी जब ये पहुंच जाए और पुलिस उसकी जांच पड़ताल न करे तब फिर सवाल खड़े होते हैं। खैर, आप दोनों साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खास जड़ी बूटी